गुड मॉर्निंग। ये आज क्या है? आज सैटरडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर किसके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं? ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास, कौन सी क्लास है? 11th के लिए। क्लास 11th में मैंने काइनेमेटिक्स पूरा चैप्टर काइनेमेटिक्स का मैंने समझा दिया। काइनेमेटिक्स में 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, ग्राफ, वेरिएबल एक्सेलरेशन, रिलेटिव मोशन, ये सारे कंसेप्ट मैंने आपको काइनेमेटिक्स में समझा दिए। आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, यूनिट एंड डायमेंशन। नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम क्या है? यूनिट एंड डायमेंशन। तो आसान चैप्टर होता है, कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। बस आपको क्या करना है, चीजें जाननी है। यूनिट एंड डायमेंशन और एरर, आसान चैप्टर मतलब ऐसा समझ लो ना कि इससे एग्जाम में नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे यूनिट एंड डायमेंशन एंड एरर से। अब यूनिट डायमेंशन एरर से अगर 3-4 क्वेश्चन आएंगे तो वो फ्री में तुमको मार्क्स दे के जाएंगे। अगर तुम्हारा एक क्वेश्चन 4 नंबर का है तो 4 इंटू 3 12 नंबर आपको फ्री में मिलने वाले हैं। थोड़ा बहुत मेहनत और बहुत सारा रिजल्ट। पूरा जो काइनेमेटिक्स पढ़ा था ना, पूरा काइनेमेटिक्स अगर तुम देखोगे तो 1 महीने से ऊपर का टाइम दिया है मैंने काइनेमेटिक्स में। उसमें से कितना क्वेश्चन आएगा? 1 या 2। लेकिन ये जो पढ़ेंगे 10 दिन भी नहीं लगेगा, 10 दिन भी क्या, हफ्ता दिन लगेगा। हफ्ता दिन में तुम देखना कि इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने होंगे। नहीं भी तो 3 से 4 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 10 से 12 मार्क्स का खेल है भाई साहब ये। तो 10 दिन में 10 से 12 मार्क्स मिल जाएंगे आपको। तो अच्छा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अच्छा चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन, और बाद में इसी में जोड़ देंगे एक और वर्ड, एरर एनालिसिस। तो अभी के लिए शेयर स्क्रीन, ठीक है। यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन, ये चैप्टर हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिट। यूनिट क्या होता है? तो यूनिट जो है ना, वो किसी भी मेजरमेंट को, सबसे पहले तो मेजरमेंट, सबसे पहला वर्ड जो आपके पास आएगा वो होगा मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब होता है नापना। नापना, नापना, मेजर करना, क्वांटिफाई करना, उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब फिजिक्स जो है वो पूरा एक्सपेरिमेंट्स का खेल है। मतलब जितने भी लॉज फॉर्मुलेट किए गए ना, वो एक्सपेरिमेंट्स के रिजल्ट है। अब एक्सपेरिमेंट्स में हम जनरली, जब भी आप एक्सपेरिमेंट करोगे, आपने भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल के लाइफ में किया होगा, तो वहां पर आप किसी ना किसी वैल्यूज को कैलकुलेट करते थे। अब जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो वो वैल्यू कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस होता है उसी को बोलते हैं मेजरमेंट करना। हमने क्या किया? मेजर किया। जैसे एक रॉड है तो रॉड का लेंथ हमने मेजर किया। एक मास है, उस ऑब्जेक्ट के मास को हमने मेजर किया, वेइंग मशीन में रख दिया तो उसके मास को मेजर किया। तो फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट्स से का ही कंक्लूजन है। जो भी एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, उनके बाद जो रिजल्ट्स आए उनको ही लॉ में फॉर्मुलेट किया गया। तो फिजिक्स बिना लॉज के इनकम्प्लीट है, और लॉज जो आए हैं वो जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किया उसके बाद से लॉज आए। तो मेजरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है अपने फिजिक्स में। अगर किसी को फिजिक्स जानना है मतलब उसको मेजरमेंट करना आना चाहिए, उसको नापना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, नापना या माप निकालना, माप हिंदी वर्ड होता है माप, नापना या माप करना, ऐसा कुछ बोलते हैं। अब यूनिट्स की क्या जरूरत है? मान लो मैंने बोला अ रॉड ऑफ लेंथ, मैंने बोला अ रॉड ऑफ लेंथ 10। मैंने सिर्फ इतना बोल के छोड़ दिया, एक रॉड है जिसका लेंथ है 10। बोलोगे सर पागल हो गए होगे। अगर आपने बोल दिया सर रॉड 10 का है, आपने ये नहीं बताया 10 सेंटीमीटर है, 10 मीटर है, 10 किलोमीटर है, 10 लाइट ईयर है, तो हमें क्या घंटा पता चल रहा है सर कि वो जो रॉड है उसका क्या लेंथ है? हमें पता थोड़ी चल रहा है सर। हमें तो तब पता चलेगा जब आप इसको बता दोगे अच्छा 10 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं बोलूं कि मैंने एक मेजरमेंट किया और मैंने तुमको एक न्यूमेरिकल वैल्यू बता दिया, मैंने बोल दिया कि 10, ठीक है। मैंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है 10। तुम बोलोगे सर पागल हो गए हो क्या, कैसे पता चलेगा 10 का मतलब क्या है? 10 तो कुछ भी हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 10 मिलीग्राम हो सकता है, 10 नैनोग्राम हो सकता है, 10 ग्राम हो सकता है, 10 टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। अच्छा, मतलब जो मेजरमेंट्स हम कर रहे हैं या जो हम वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं, उस वो तब कंप्लीट होगा जब आप साथ ही साथ एक यूनिट डिफाइन करोगे। जैसे अगर आपने लेंथ मेजर किया और मैंने बोला होता कि द रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो तुम बोलते हाँ सर 10 सेंटीमीटर का रॉड है, बात समझ में आया सर। अगर मैं सिर्फ 10 बोल दूं तो तुम बोलोगे सर इन्फॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। सॉरी, ठंड बढ़ गई यहाँ पे,
सर्दी हो गई। A rod of length, a rod of length 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब जो रॉड है उसका लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब तुम क्या कर सकते हो, अपने दिमाग में एक इमेजिनेशन बना सकते हो कि हाँ भाई अगर 1 सेंटीमीटर इतना है तो 10 सेंटीमीटर कितना होगा, तुम इमेजिन कर सकते हो। मतलब किसी भी मेजरमेंट का हम अपने दिमाग में इमेजिनेशन तभी कर पाएंगे जब हम उसके साथ एक यूनिट डिफाइंड होगा। जैसे मुझसे किसी ने पूछा कि सर आपके घर से इंस्टीट्यूशन की दूरी कितनी है, तो मैंने बोल दिया 100, मैंने बोल दिया 100, मेरे घर से इंस्टीट्यूशन की दूरी 100। अब वो कंफ्यूज, सर 100 क्या? लेकिन अगर मैं 100 के साथ एक यूनिट जोड़ दूं तो तुमको इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होता हुआ दिखेगा। मैंने बोल दिया मेरे इंस्टीट्यूशन से और मेरे घर की जो दूरी है वो 100 मीटर्स की। बोलेगे हाँ सर पास में है, सर बहुत पास में है, 1 मीटर अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। ये जो हमारे हैंड्स होते हैं ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक वो 1.5 मीटर्स के अप्रोक्सीमेट होते हैं। बहुत लोगों को आइडिया नहीं होता इन सबका चीजों का। तो अगर किसी ने बोला कि 100 मीटर्स की दूरी, तो तुम्हारे पास एक इमेजिनेशन है, तुम्हारे पास एक आइडिया है। और भी एग्जांपल देख लो, मान लो मैंने बोला कि एक व्हीकल है और ये जो व्हीकल है वो 10 के स्पीड से मूव कर रहा है। अब तुम फिर से परेशान, सर 10 क्या, 10 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, क्या सर 10? तो अगर मैं यूनिट बता दूंगा तो जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ वो कंप्लीट हो जाएगा। बिना यूनिट के वो जो इन्फॉर्मेशन है वो इनकम्प्लीट है क्या? तो यूनिट का मेजरमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब बेसिकली हमारे पास फिजिक्स में दो तरह के क्वांटिटीज होते हैं फिजिक्स में, या सबसे पहले हम यूनिट में बात कर लेते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। PHYS फिजिकल, PHYSI फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी ऐसा कोई भी क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सको उसको तुम बोल देना फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जिसका मेजरमेंट लिया जा सकता है वो क्या है, फिजिकल क्वांटिटी। दो तरह के फिजिकल क्वांटिटी मिलेंगे, एक होते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, और दूसरा होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसी और से डिराइव नहीं किए गए हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज है जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं किए गए। ठीक है, ऐसा ही डेफिनेशन है भाई साहब। लेकिन ये एग्जाम में, कॉलेज के एग्जाम में पूछते हैं व्हाट डू यू मीन बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज आप ऐसा समझ लो कि कुछ फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसी और से डिराइव नहीं है, और फिजिक्स में ही कुछ ऐसे भी क्वांटिटीज होंगे जो बाकी से डिराइव होंगे। जैसे मैं बोलूं लेंथ, जैसे मैं बोलूं लेंथ, अब अगर दो पॉइंट के बीच का लेंथ जानना है मेरे को, ए और बी के बीच का लेंथ जानना है, तो सिंपल क्या करेंगे, ए और बी का जो सेपरेशन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो वो उसका लेंथ हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर मैं बता दूं कि ए और बी मेरे को, सपोज ए और बी का जो डिस्टेंस था, ऐसा मैं बता दूं कहीं पर, जो डिस्टेंस है ए और बी का, ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स का है, और जो टाइम लगा सपोज 5 सेकेंड्स का। तो अगर आप डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड कर दोगे, डिस्टेंस और टाइम को आपस में डिवाइड कर दोगे तो 10/5 2 मीटर पर सेकेंड आ गया क्या? अब यहां पर देखो, डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा, टाइम एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जो किसी और पर डिपेंड नहीं कर रहा। लेकिन अगर मैं बात करूं स्पीड का, तो स्पीड हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब डिस्टेंस और टाइम पता होगा। अगर डिस्टेंस और टाइम दोनों में से कोई भी एक एब्सेंट है तो आप स्पीड का कैलकुलेशन नहीं कर सकते ना। मतलब डिस्टेंस मेरे पास एक ऐसा क्वांटिटी है जिसको मेजर करने के लिए किसी और चीज की रिक्वायरमेंट नहीं थी, आराम से डिस्टेंस डिस्टेंस बोला गया तो दो पॉइंट के बीच का मेजरमेंट निकाल दिया। टाइम क्लॉक है, क्लॉक से क्या करेंगे, क्लॉक को देख के टाइम बता देंगे। लेकिन अगर किसी ने आपसे स्पीड पूछा होता है ना, तो पहला काम करना होता है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहे हैं वो फाइंड आउट करो, फिर आपको फाइंड आउट करना होता है कि कितने टाइम पर ये ट्रैवल कर लिया, और डिस्टेंस और टाइम का जो रेशियो होता है वही स्पीड होता है क्या। तो फिजिक्स में बेसिकली दो तरह की फिजिकल क्वांटिटीज, मतलब ऐसा क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे क्वांटिटीज हैं जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव नहीं है। मतलब आप एक डिवाइस होगा, आप डिवाइस लेना, उससे मेजर कर देना, आपको वैल्यू मिल जाए। जैसे लेंथ, वो इंची टेप आती है, वो मीटर टेप आता है, आप उनको यूज करना, आपको लेंथ मिल जाएगा। टाइम, घड़ी ले लो, उसको आप यूज करोगे, आपको टाइम का वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन
जब आप स्पीड मेजर करने बैठोगे तो आपको लेंथ चाहिए और टाइम चाहिए, मतलब स्पीड एक ऐसा क्वांटिटी है जो लेंथ और टाइम दोनों पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरह के क्वांटिटीज जो किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड करते हो उनको हम बोलेंगे डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो बेसिकली अगर मैं डेफिनेशन लिखूं ना, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज का डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी जो किसी और क्वांटिटीज से डिराइव किए जाए, किसी और फिजिकल क्वांटिटी से डिराइव किए जाए, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे, उन्हें डिराइव्ड क्वांटिटीज कहेंगे। ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए या फंडामेंटल क्वांटिटीज क्वांटिटीज को फाइंड करने के लिए किसी और फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत नहीं है। तो फिजिक्स में दो तरह की क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, अब बेसिकली हम क्या करते हैं, डेफिनेशन आप लिख लेना, इस हिसाब से ही लिखना, एग्जाम में नहीं पूछते डेफिनेशन, जब तुम बड़े स्टूडेंट हो, और पूछ ले तो एक एक लाइन का डेफिनेशन अपने हिसाब से लिख लेना। अब हम बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज से। फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ सात ही हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारे पास सिर्फ सात है। क्या है? सबसे पहला फंडामेंटल क्वांटिटी है लेंथ। अब लेंथ को मेजर करने के लिए अगर मैं इसका यूनिट बताऊं, मान लो यहाँ पे ऐसा यूनिट लिख रहे हैं, यहाँ पे सीजीएस यूनिट लिख रहे हैं, और अगर कोई कॉमन यूनिट है तो वो भी लिख देते हैं। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। ठीक है, एमईटी। लेंथ का ऐसा यूनिट होता है मीटर। सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। लेंथ का सीजीएस यूनिट है सेंटीमीटर। कॉमन यूनिट और क्या यूज करते हैं, किलोमीटर यूज करते हैं लेंथ के लिए। फिर लेंथ के लिए और क्या यूज करेंगे, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब मैं बता दूंगा क्या होता है। ठीक है, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ये सब यूज करते हैं। एमस्ट्रॉन्ग एक बहुत अच्छा यूनिट है जो आप केमिस्ट्री में यूज करोगे, एक आध नॉट चढ़ा दोगे, वो एमस्ट्रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है लेंथ के बाद टाइम। लेंथ के बाद हमारे पास टाइम है। टाइम के लिए हम क्या यूज करेंगे, टाइम के लिए यूज करेंगे ऐसा यूनिट है सेकेंड्स। सीजीएस यूनिट भी इसका सेकेंड्स है। और कॉमन यूनिट क्या है, मिनट है, आर है। ठीक है, ये होता है। लेंथ हो गया, टाइम हो गया, फिर और क्या क्या था यार, एक मिनट मेरे को याद कर लेने दो और का क्या क्या था। नेक्स्ट हम लिखेंगे मास। मास के लिए हम एसआई स्टैंडर्ड्स में क्या यूज करेंगे, एसआई स्टैंडर्ड्स में हम यूज करेंगे किलोग्राम। सीजीएस में यूज करेंगे ग्राम। ये सीजीएस का मतलब ही होता है, सी स्टैंड्स फॉर सेंटीमीटर, जी स्टैंड्स फॉर ग्राम, और एस स्टैंड्स फॉर सेकंड्स। एक और भी यूनिट होता है एम के एस यूनिट। एम यहाँ पर स्टैंड होता है मीटर के लिए, के स्टैंड होता है किलोग्राम के लिए, और एस स्टैंड होता है सेकंड्स के लिए। ये सब यूज होता है कभी कभी, अब बहुत रेयरली यूज करते हैं, फिर भी बता दिया मैंने। तो मास के लिए किलोग्राम, ग्राम, और कॉमन क्या होता है, टन। टन टन क्या होता है, क्विंटल। पहले क्विंटल जान लो। 100 kgs को 1 क्विंटल बोलते हैं। 100 kgs को 1 क्विंटल बोलते हैं। स्पेलिंग मेरे को नहीं पता। 100 kgs को 1 क्विंटल बोलते हैं। और 10 क्विंटल जो है वो 1 टन होता है। ठीक है, तो किलोग्राम, ग्राम, क्विंटल, टन, ये सब यूज होता है। आप इसको स्क्रीन पॉज करके नोट कर लेना। मेरे पास जगह की कमी है, स्पेस की कमी है, तो मैं ये सब हटा दूंगा। अच्छा, मास के बाद नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है केल्विन।
सीजीएस यूनिट टेम्परेचर का पता नहीं, डिग्री सेल्सियस है, एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस, ठीक है। और यूनिट क्या है, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये सब कुछ यूनिट्स होते हैं, मैं कन्वर्जन सिखा दूँ, कन्वर्जन का आप टेंशन ना लें, अभी आप सिर्फ फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लें। नेक्स्ट हमारे पास है करंट। करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर, करंट का ऐसा यूनिट है एम्पेयर। सीजीएस यूनिट मेरे को पता नहीं क्या है, इतना कभी कभी मेरे फिजिक्स पूरा मेरे जीवन के अभी तक के जीवन काल में इसका सीजीएस यूनिट मैंने नहीं देखा है, कुछ होगा एग्जैक्टली कुछ हो भी होगा भी, अभी मेरे को नहीं पता। करंट का है एम्पेयर, इसका और कुछ यूज करते हैं क्या, कम मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, ये सब यूज करते हैं, वो तो सफिक्स हो जाएगा। करंट के बाद हो गया 1 2 3 4 5, सिक्स्थ में लिख दो, सिक्स्थ में लिख दो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये सब बहुत कम यूज होता है अपने सिलेबस में। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में ऐसा यूनिट क्या है, मोल यूज करेंगे, सीजीएस में भी ये मोल ही है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का कोई कॉमन यूनिट हम नहीं जानते। फिर एक लास्ट में होगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये ब्राइटनेस मेजर करने के लिए होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। मेरे पूरे जीवन काल में मैंने आज तक इसका यूज सिर्फ इसी चैप्टर में एक ही बार करते हैं, इसका यूनिट होता है कैंडेला, कैंडेला, कौन डोला, कैंडेला सीडी, ठीक है, इस तरह से यूज करते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को ही यूज करके हम बाकी के सारे डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। अब ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स, और बाकी के जो यूनिट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, डिराइव्ड यूनिट्स। इतना समझ में आया? अच्छा, अब कुछ कॉमन टर्म्स होंगे जो मैं आपको याद दिला दूं, शायद आपको पता भी हो, ये कन्वर्जन में हेल्प करेगा आपको, कन्वर्जन में हेल्प करेगा। पावर सफिक्स होता है, जैसे 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर 3 को बोलते हैं किलो, 10 टू पावर 3 को बोलेंगे किलो, 10 टू पावर 6 को बोलते हैं मेगा, 10 टू पावर 9 को बोलेंगे गीगा, 10 टू पावर 12 को बोलते हैं, गीगा के बाद टेरा होता है, टेरा पेटा फेम्टो ऐसा कुछ होता है, टेरा इतना ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं यूज होता, 9 गीगा, 10 टू पावर 12 टेरा। अच्छा, 10 टू पावर -3 इसको बोलते हैं मिली, 10 टू पावर -3 को बोलते हैं मिली। जैसे तुमने सुना होगा मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर का मतलब है 10 टू पावर -3 मीटर। तो जब भी तुमको मिली मिले ना, ये 1 mm का मतलब है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर इज 10 टू पावर -3 मीटर। ये सब कन्वर्जन मैं सिखा दूंगा। फिर 10 टू पावर -6 अगर कभी मिले तो उसको बोलते हैं माइक्रो, माइक्रो के लिए एक वर्ड यूज होता है, इस तरह से लिखते हैं माइक्रो, न्यू का साइन होता है, इसको बोलते हैं माइक्रो। 10 टू पावर 9 को बोलते हैं नैनो, स्मॉल एन यूज करते हैं। 10 टू पावर -12 के लिए यूज करते हैं फेम्टो, 10 टू पावर -12 के लिए यूज करेंगे फेम्टो। एक और वर्ड यहाँ पे सीख लेना है, 10 टू पावर -10 के लिए यूज करते हैं एमस्ट्रॉन्ग, ANGSTRONG, इसको एमस्ट्रॉन्ग पढ़ते हैं, ठीक है। ये जनरली एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में बहुत ज्यादा यूज होता है 10 टू पावर -10। तो ये कुछ डेटाज हैं जो आपको टाइम टू टाइम फिजिक्स में मिलते रहेंगे, तो आपको ये सब क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब कुछ बेसिक कन्वर्जन अगर मैं आपको बता दूं, कुछ बेसिक कन्वर्जन अगर मैं बता दूं, ये अगर आपको नहीं आता है, चलो आज से पहले तक नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज के बाद से आना चाहिए। आज के बाद से अगर कोई बोले कि सर मेरे को कन्वर्जन करना नहीं आता, उसको उठा के फेंक दूंगा अगर मैं क्लास खुलेगा तो। जैसे 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। फिर और क्या यूज कर ले, टाइम वाइम का तो जानते होंगे, और हाँ, लीटर्स में वॉल्यूम का लिए बात करते हैं, वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम का कुछ यूनिट है। वॉल्यूम का मतलब होता है, अगर एक मेरे पास क्यूबॉइड है, इस तरह से मेरे पास एक क्यूबॉइड है A, B और C, और आपसे किसी ने पूछा कि भाई वॉल्यूम कैलकुलेट करो क्यूबॉइड का, तो आप सिंपली क्या करते थे, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट कर देते थे, तो आपको वॉल्यूम मिल जाता था क्या। तो वॉल्यूम के कुछ यूनिट्स जो है, वॉल्यूम के यूनिट्स होंगे,
1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब, 1 लीटर, इस तरह के कुछ यूनिट्स होते हैं। अब कन्वर्जन, इनका कन्वर्जन आना बहुत जरूरी है, फिजिक्स में केमिस्ट्री में बार बार आएगा, हमेशा याद रखना। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है, हमेशा याद रखेंगे। ध्यान से देखना किस तरह से मैं करूंगा। 1 मीटर जो है वो 100 सेंटीमीटर के बराबर है। अब अगर 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर है तो पूछते हैं कि 1 मीटर क्यूब जो है, या पहले 1 मीटर स्क्वायर कर लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर जो है वो आपसे पूछेंगे 1 मीटर स्क्वायर जो है वो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। यहां पर अगर मीटर था तो यहां पर सेंटीमीटर, यहां पर मीटर स्क्वायर है तो यहां पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब अगर उन्होंने बोला कि मेरे पास जो एरिया है, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है मतलब वो एरिया है, अगर एरिया 1 मीटर स्क्वायर है और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं ऐसा लिखूंगा 1 मीटर स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का मतलब है 1 मीटर इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाई 1 मीटर। 1 मीटर को 1 मीटर से मल्टीप्लाई कर देंगे तभी तो 1 मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब पहले वाले 1 मीटर के प्लेस में 100 सेंटीमीटर लिख दो, उसी तरह दूसरे वाले 1 मीटर के प्लेस में वापस से 100 सेंटीमीटर लिख दो। 100 को 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 10⁴ चला जाएगा और ये आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 1 मीटर स्क्वायर जो है वो 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा क्या? ये पहला कन्वर्जन हो गया, बिल्कुल आसान था सर ये तो। अच्छा, मान लो मेरे से किसी ने पूछा कि 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर क्यूब। अगर मेरे से किसी ने पूछा कि 1 मीटर क्यूब कितना सेंटीमीटर क्यूब के बराबर है, तो 1 मीटर को मैं क्या लिखूंगा, 1 मीटर को मैं लिखूंगा 100 सेंटीमीटर। फिर दूसरे 1 मीटर के लिए मैं क्या लिखूंगा, एक और 100 सेंटीमीटर लिखूंगा। फिर तीसरे वाले 1 मीटर के लिए मैं क्या लिख दूंगा, 100 सेंटीमीटर एक और बार लिख दो। सॉल्व करने पर 10⁶ सेंटीमीटर का क्यूब आया क्या? बात समझ में आ रहा है? तो 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। अब क्वेश्चन देखो कैसे पूछते हैं, कन्वर्जन कहां कहां पे आएगा। ऐसा बोलेंगे, इफ वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर, if volume of a container is 1000 centimeter cube, then find its volume, find its volume in मीटर क्यूब। मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो कितना मीटर क्यूब होगा ये अपने को जानना है। अब बहुत ही आसान है भाई साहब, एक एक करके कन्वर्ट करो। देखो 1000 था, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिख सकते हैं तो 1000 को एज इट इज रहने दो। 1 सेंटीमीटर जो है, 1 सेंटीमीटर के प्लेस में 1/100 मीटर लिख सकते हैं क्या? फिर दूसरे वाले के लिए भी 1/100 लिख दो, तीसरे वाले के लिए भी 1/100 लिख दो और मीटर का क्यूब 1 2 3, 1 2 3, तो 10⁻³ बच रहा है क्या? इसका मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10⁻³ मीटर क्यूब होगा। अगर आपको, जैसे मैंने एक रिलेशन भी बता दिया था, रिलेशन मैंने क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया कि 1 मीटर क्यूब जो है, 1 मीटर क्यूब जो है वो 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब है। मैं इसको ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा वो 1/10⁶ मीटर क्यूब है। या ऐसा भी तो बोल सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है, ऐसा भी तो बोल सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब 10⁻⁻6 मीटर क्यूब है तो 1000 सेंटीमीटर क्यूब के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10⁻³ इंटू 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। जब आप ये सॉल्व करोगे तो 10⁻³ मीटर क्यूब हो जाएगा क्या? तो ये हमारे पास आंसर है। तो जैसा मर्जी आप वैसा कन्वर्जन करो, लेकिन आपको कन्वर्जन आना चाहिए। मीटर का कन्वर्जन सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर का कन्वर्जन मीटर से, किलोमीटर से, और भी कर लेते हैं, और भी कन्वर्जन देख लेते हैं। मान लो ऐसा बोला गया कि वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज, वॉल्यूम ऑफ अ कंटेनर इज 10 मिलीलीटर, 10 मिलीमीटर क्यूब।
क्या बोला गया है कि एक कंटेनर है, इस कंटेनर का वॉल्यूम कितना है 10 मिलीमीटर क्यूब। क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड इट्स वॉल्यूम, फाइंड इट्स वॉल्यूम इन किलोमीटर क्यूब। और तूफानी बन गया भाई वो सब। वो उन्होंने ये बोला कि जो कंटेनर था उसका अगर वॉल्यूम 10 मिलीमीटर क्यूब का था तो किलोमीटर क्यूब में उसका वॉल्यूम कितना होगा ये बताइए। बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। अब देखो कैसे बताते हैं। क्या जानते हैं कि 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है, क्या ये जानते हैं ना। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर है, ये सब रिलेशन याद रखना पड़ेगा। और 1000 मिलीमीटर का 1 मीटर है। तभी तो ये बोलते हैं ना कि 1 मिलीमीटर जो है वो 10⁻³ मीटर है। तभी तो ऐसा बोल रहे थे। ये 1000 को अगर नीचे भेज देंगे तभी तो ऐसा लिख पाएंगे। तो 1 मिलीमीटर जो है, 1 मिलीमीटर 10⁻³ मीटर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, मेरे को मिलीमीटर नहीं चाहिए, ये जो मिलीमीटर है ना उसको मैं एलिमिनेट करूँ। कैसे एलिमिनेट करूंगा वो देखिए। 1 मीटर अगर 1000 मिलीमीटर के बराबर है, 1 मिलीमीटर के प्लेस में 10⁻³ मीटर रख सकते हैं क्या? यहाँ पे 10⁻³ रख सकते हैं ना। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, 1 मीटर जो है, अरे ये तो सब कैंसिल होके वही खत्म ही हो गया, कुछ बचा ही नहीं। चलो कोई नहीं, मीटर मीटर बच जाएगा। ये नहीं है सही तरीका। 1 मीटर जो है वो 1000 मिलीमीटर है। अगर 1 मीटर 1000 मिलीमीटर है, मैं दोनों तरफ अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1000 मीटर जो है वो 10⁶ मिलीमीटर बन जाएगा क्या? 1000 मीटर जो है वो 10⁶ मिलीमीटर बन जाएगा। अब 1000 मीटर को ही प्यार से 1 किलोमीटर बोलते हैं ना, तो 1 किलोमीटर इज 10⁶ मिलीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर 10⁶ मिलीमीटर के बराबर है क्या? अब देखो, अगर ये समझ में आ गया अब तो बहुत ही आसान है। मुझे क्या करना है, 10 मिलीमीटर क्यूब को किलोमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। तो 10 को एज इट इज रहने दिया, 10 के साथ कुछ नहीं किया। मिलीमीटर के प्लेस में, 1 मिलीमीटर के प्लेस में देखो, अगर मेरे पास 1 किलोमीटर, अगर 1 किलोमीटर इज 10⁶ मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 10⁻⁻6 किलोमीटर का लिख सकते हैं क्या? सर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा सर। पावर पावर नहीं समझ में आएगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत मैथ्स तो आना पड़ेगा यार सर, बेसिक मैथ्स है, पावर पावर। अब बोलोगे सर इस तरह के मैथ्स से डर लगता है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ये मैथ्स थोड़ी है, तो जनरल है भाई ये सर, ये मैथ्स नहीं है यार। ये तो नापना है, मेजर करना है। दुकान जाते हो, बाजार जाते हो तो सब्जी वाले से सब्जी खरीदते हो ना। ऐसा तो नहीं है कि 1 किलो का पैसा देके आधा किलो खरीद के आ जाते हो। अब घर आके बहुत खुश कि सर मैंने तो आधा आधा खरीद के लाया है। 10 मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर इंटू मिलीमीटर। अब बस कन्वर्ट कर दो। कैसे कन्वर्ट करोगे? पहले मिलीमीटर के प्लेस में रख दो 10⁻⁻6 किलोमीटर, दूसरे वाले के प्लेस में रख दो 10⁻⁻6 किलोमीटर, -6 किलोमीटर। 6 12 18, 6 12 18 मतलब 10⁻⁻17 किलोमीटर क्यूब। ये आंसर है। अब थोड़ा बेकार का कैलकुलेशन हो गया, इतना बेकार कैलकुलेशन नहीं आता है, फिर भी अगर आ गया तो हमें तो आता है कन्वर्जन करना, ठीक है। अब ये इससे ज्यादा ना लीटर लीटर परेशान करता है लोगों को। लीटर लीटर क्या करता है, परेशान करता है लोगों को। लीटर इज ऑल्सो, लीटर LITRE लिटरी होता है, लीटर होता है पता नहीं। लीटर इज ऑल्सो a unit of volume, a unit of volume। अब मान लो मुझे रिलेशन क्या चलता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है। एल यूज करते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब का 1 लीटर होता है और 1000 लीटर का 1 मीटर क्यूब होता है। ये दो रिलेशन याद रख लेना। 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्विवेलेंट टू 1 लीटर एंड 1000 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 मीटर क्यूब। इस तरह से आपको याद रखना है। अब मान लो क्वेश्चन में बोला गया इफ वॉल्यूम इज
10 meter cube, then find its volume in liters. Then find its volume in liters, ऐसा बोला गया, ठीक है। 10 मीटर क्यूब को लीटर में कन्वर्ट करना है। अभी ध्यान से देखना, 1 मीटर क्यूब जो था वो 1000 लीटर के बराबर है क्या? तो जहां पर 1 मीटर क्यूब है, ये ऐसा ही है ना, 10 इंटू 1 मीटर क्यूब, ये तो ऐसा ही है ना। तो जहां पर 1 मीटर क्यूब है उसके प्लेस में मैं 1000 लीटर लगा सकता हूँ क्या? तो 10 इंटू इस 1 मीटर क्यूब के प्लेस में 1000 लीटर लगा दो, तो कितना आ जाएगा? 10 मीटर क्यूब जो है वो 10 टू पावर 4 लीटर्स आ गया क्या? तो ये मेरा वॉल्यूम है। आसान था क्या? सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक और क्वेश्चन देखते हैं। नहीं समझ में आया अगर तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लो ऐसा बोला गया कि वॉल्यूम जो है वो है 10 सेंटीमीटर क्यूब। पूछा गया हाउ मच लीटर, कितना लीटर का वॉल्यूम है। हम क्या जानते हैं कि अगर 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता तो वो 1 लीटर होता। अब क्या करते हैं, इधर 10 रखने देना, इधर 10 रहने देना, तो इधर से 100 से इधर भी डिवाइड कर दो, 100 से इधर भी डिवाइड कर दो, इधर भी 100 से डिवाइड कर दो, इधर भी 100 से डिवाइड कर दो। 100 100 जीरो कैंसिल हो गया, तो इधर 10 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। 10 सेंटीमीटर क्यूब 1 डिवाइडेड बाय 100 लीटर्स आ गया। इसका मतलब 10 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 0.01 लीटर के बराबर है क्या? तो ये मेरे पास 10 सेंटीमीटर क्यूब है। और तूफानी बनना चाह रहे हैं वो, और तूफानी बनने की कोशिश करेंगे अगर वो मान लो ऐसा बोले कि 100 लीटर्स जो है, 100 लीटर्स जो है वो कितने मीटर क्यूब के बराबर है। 100 लीटर जो है कितने मीटर क्यूब का बराबर है। हम क्या जानते हैं कि 1000 लीटर अगर होता तो 1 मीटर क्यूब होता। अब 100 लाना है, 100 लाने के लिए 10 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, 10 से यहाँ पे भी डिवाइड कर दो, तो 100 लीटर्स जो है वो 0.1 मीटर क्यूब हो गया क्या? तो इस तरह से आपको कन्वर्जन क्या करना पड़ेगा, आना पड़ेगा कुछ कुछ। तो जिस अगर आप कन्वर्जन करोगे तो आसानी से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। कुछ डेंसिटी वाले कन्वर्जन भी करा देते हैं। जैसे अगर मैं डेंसिटी, पहले थोड़ा पॉज कर लेता हूँ यार, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं कन्वर्जन वाले। डेंसिटी, डेंसिटी जानते हैं ना क्या होता है? डेंसिटी पढ़ा होगा, डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी लिक्विड का डेंसिटी है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब डेंसिटी का मतलब होता है, जैसे ऐसा बोलते हैं वाटर का डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वाटर इज, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और 1 kg पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या होता है, सॉरी 1 kg नहीं, 1000 kg पर मीटर क्यूब। अब कभी भी अगर आपको डेंसिटी ऐसा मिल रहा है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है कि अगर आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी लिया, मान लो आप ऐसा इमेजिन करो कि आपने क्या किया है, वो जो पानी है ना, पानी का आपने एक क्यूब बना लिया है, सॉलिड सॉलिड नहीं बनाया, पानी का ही एक क्यूब बनाया। इमेजिन करना है, एक्चुअल में नहीं हो पाएगा। आपको इमेजिन क्या करना है कि जो पानी है, जो पानी है, पानी का आपने क्या कर दिया, एक क्यूब बना लिया है, ठीक है। इमेजिन करो कि किसी ने आपको पानी का एक क्यूब दे दिया, पानी है, सॉलिड नहीं किया उसको, आइस नहीं किया, आइस करने से उसका डेंसिटी कम हो जाता है। तो वो जो पानी था उसका हमने एक क्यूब बना लिया, और उसका जो साइड है, उसका हर एक क्यूब है, उसका हर एक साइड है 1 का, तो उसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब का उसका वॉल्यूम आ गया। अब उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी मास आता है ना, वही क्या होता है, डेंसिटी होता है। उस 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का जो भी मास आएगा वही क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो ये आपको याद रखना है कि अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, अगर मेरे पास 1 सेंटीमीटर का वॉल्यूम का पानी होता, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम का पानी लिया जाए, तो उसका मास, तो उसका मास 1 ग्राम का आएगा, तो उसका मास 1 ग्राम का आएगा। आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि अगर आपने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर लिया होता, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर अगर लिया होता, तो उसका मास
तो उसका मास 1 kg का आता। ठीक है, आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपने 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम का वाटर लिया तो उसका मास कितना आएगा, 1 kg का उसका मास आएगा। अब इसका डेंसिटी का मतलब होता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब पर या 1 मीटर क्यूब के वॉल्यूम का जो भी मास है ना, वो उसका डेंसिटी। अब ये ना वाटर के प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज करते हैं। अगर हमने 1 मीटर क्यूब वाटर ले लिया, 1 मीटर क्यूब वाटर ले लिया और उसका जो डेंसिटी है, सॉरी उसका जो मास है, अगर वो 1 आ जाए, 1 kg का आ जाए, इसका मतलब समझ जाएंगे कि जो पानी हमने लिया है वो कैसा है, प्योर है। अगर इम्प्योरिटी होगी तो या तो डेंसिटी कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी। वो सब केमिस्ट्री में सीखते हैं, ठीक है, राउल्स लॉ क्या क्या के नाम से पढ़ते हैं, हम नहीं बताते वो सब। तो डेंसिटी क्या है, किसी भी सब्सटेंस का डेंसिटी जो है वो आपको बताएगा उसका घनत्व। डेंसिटी, डेंसिटी हिंदी वर्ड घनत्व है। आप ऐसा समझ लो कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है, इसका मतलब अगर उस ऑब्जेक्ट का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाए, उस ऑब्जेक्ट का अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लिया जाए तो उसका जो मास आएगा वो 1 ग्राम का आएगा। आप बस इतना याद रख लो, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसा बोला गया है कि डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 100 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी ऑफ एन ऑयल इज 100 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब। और पूछ रहे फाइंड इट्स डेंसिटी इन kg/मीटर क्यूब। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा है फाइंड इट्स डेंसिटी इन kg/लीटर। मतलब अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब ले रहे हैं तो उसका मास कितना है, 100 ग्राम। अगर 1 मीटर क्यूब लेंगे तो मास क्या आएगा वो पूछा गया। और अगर 1 लीटर लेंगे तो उसका मास क्या आएगा ये पूछा गया। मतलब बेसिकली हमें क्या करना है, 100 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब को kg/मीटर क्यूब और kg/लीटर में कन्वर्ट करना है। अब देखते हैं, हमारे पास गिवन है, हमारे पास क्या गिवन है कि जो डेंसिटी था, डेंसिटी के लिए ये रो वर्ड यूज करते हैं, ये शायद आपने सब लोअर क्लासेस से पढ़ा होगा। तो डेंसिटी अगर गिवन है 100 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब और मेरे को इसको केजी और मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो 100 को तो एज इट इज छोड़ दो, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को एज इट इज छोड़ दो। 1 ग्राम और केजी में क्या रिलेशन चलता है, हम ये जानते हैं कि 1000 केजी का, उल्टा हो गया, 1000 ग्राम का 1 kg होता है। तो 1 ग्राम को क्या लिखेंगे, 10⁻³ kg लिखेंगे क्या। 1 ग्राम को क्या लिख देंगे, 10⁻³ kg। अगर 1000 ग्राम जो है वो 1 kg के बराबर है तो 1 ग्राम कितना हो जाएगा, 10⁻³ kg के बराबर हो जाएगा। तो 1 ग्राम के प्लेस में, यहाँ पे जो ग्राम है ना, ग्राम के प्लेस में रख दो 10⁻³ kg। ग्राम के प्लेस में रख दिया 10⁻³ kg डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या था, सेंटीमीटर क्यूब का मतलब है सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यही तो मतलब था ना, डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर क्यूब का। अब पहले वाले सेंटीमीटर क्यूब के प्लेस में, पहले वाले सेंटीमीटर क्यूब के प्लेस में मैं लिख देता हूं 1/100 मीटर, लिख सकते हैं। उसी तरह दूसरे वाले और तीसरे वाले के प्लेस में भी लिख देते हैं। दूसरे वाले के प्लेस में 1/100 मीटर और तीसरे वाले के प्लेस में भी 1/100 मीटर। अब इसको सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये 10⁻6 जो है वो ऊपर जाके न्यूमरेटर में चला जाएगा क्या, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, 100 एज इट इज रहने दिया, 10⁻³ एज इट इज रहने दिया, और ये जो डिनोमिनेटर था यहां से आ जाएगा 10⁻6 kg और डिवाइडेड बाई मीटर क्यूब। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इसको सिंप्लीफाई करोगे अगर तो ये 1/100 है। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 10⁻³ से ये क्या हो जाएगा, 10⁻+3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 10⁵ kg/मीटर क्यूब। ये अपना आंसर, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर अगर या किसी भी ऑयल का डेंसिटी अगर 100 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब है तो वो एसआई स्टैंडर्ड्स में या kg/मीटर क्यूब में कितना आ रहा है, 10⁵ kg/मीटर क्यूब आ रहा है। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं,
सेकंड क्वेश्चन इन्होंने बोला कि फाइंड द डेंसिटी इन केजी पर लीटर में अपने को कन्वर्ट करना है। ठीक है, हमारे पास डेंसिटी गिवन है 100 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब का। हम क्या जानते हैं कि 1000 ग्राम का 1 किलोग्राम है, ये हम जानते हैं। और 10,000 सेंटीमीटर क्यूब जो है वो 1 लीटर है। अब कन्वर्जन करना है, ये जो डेंसिटी है वो एक्चुअल में क्या है, 100 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब है। 100 ग्राम के प्लेस में क्या करेंगे, ग्राम के प्लेस में लिख देते हैं। देखो ग्राम के प्लेस में क्या कर सकते हैं, ये 1/1000 हो जाएगा क्या, तो 10⁻³ kg लिख सकते हैं ना 1 ग्राम के प्लेस में। जहां पर ग्राम लिखा था वहां पर मैंने केजी से रिप्लेस कर दिया, तो कितना केजी हो गया, 10⁻³ kg लिख दिया। जहां पे 1 सेंटीमीटर क्यूब है, 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 1 सेंटीमीटर क्यूब है, अगर यहाँ से 1 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड करोगे तो 10⁻³ लीटर हो जाएगा क्या। तो जहां पर 1 सेंटीमीटर क्यूब लिखा है वहां पे लिख दो 10⁻³ लीटर्स। 10⁻³ अगर आपस में कैंसिल कर दोगे तो ये वापस से 100 kg पर लीटर ही आ जाएगा क्या। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये कुछ कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस हैं। कन्वर्जन ऐसे तो एग्जाम में डायरेक्टली कन्वर्जन वाले क्वेश्चंस नहीं आते, वो यूज के फॉर्म पर ही आएंगे। जैसे अगर मैं कुछ स्पीड वाले कन्वर्जन करा दूं, जैसे ये बोला गया है कि स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज 54 किलोमीटर्स पर आवर। एक व्हीकल है जिसका स्पीड कितना है, 54 किलोमीटर्स पर आवर। हमसे बोला गया है आप इसका स्पीड लिखे मीटर पर सेकंड पे। फिर बोला गया कि आप इसका स्पीड लिखे किलोमीटर पर सेकंड पर, आप इसका स्पीड लिखे मीटर पर मिनट पर। ऐसे हमारे पास कुछ कन्वर्जन के क्वेश्चंस दिए हुए। अब 54 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है, तो पहले तो कुछ रिलेशंस देख लेते हैं। 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, 1000 मीटर इज इक्विवेलेंट टू 1 किलोमीटर। और 60 मिनट्स इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। और 3600 सेकेंड्स इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो 54 को एज इट इज रख दो। पहला क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 1। 54 को एज इट इज रख दो। किलोमीटर को रिप्लेस करना है मीटर से। यहाँ पे क्या है, ये किलोमीटर पर आवर है, ऐसा है ना, 54 किलोमीटर पर आवर है। किलोमीटर को रिप्लेस करना है मीटर से, तो जहां पर 1 किलोमीटर है वहां पे 1000 मीटर लगा सकते हैं क्या। तो क्वेश्चन 1 हो जाएगा 54 इंटू 1000 मीटर। किलोमीटर के प्लेस में रख दिया, जहां पर किलोमीटर था वहां पर 1000 रख दो। और जहां पर 1 आवर है 1 आवर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। 1 आवर के प्लेस में 3600 सेकंड्स लगा सकते हैं क्या, तो 3600 सेकंड्स लगा दिया। 0000 गायब, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 18 एक बार में और ये 3 बार में। तो 15 मीटर पर सेकंड हमारा पहला आंसर है क्या। समय को नहीं समझ में आया, अरे कुछ नहीं कर रहे भाई, जहां पे किलोमीटर लिखा था वहां पे मीटर का यूनिट लगा दिया, जहां पे आर लिखा है वहां पे सेकंड से रिप्लेस कर दिया, सिंपलीफाई किया, आंसर आ गया। तो ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास कि 54 किलोमीटर पर आवर को 54 किलोमीटर पर आवर को किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो किलोमीटर को तो कुछ करना ही नहीं है, किलोमीटर को छोड़ दो ऐसे। तो 54 किलोमीटर्स और आर के प्लेस में सेकंड लाना है, तो 3600 कर दो, 3600 सेकंड्स में लिख दो। फिर से 18 से डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200। और 18 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 3। एक और बार डिवाइड कर लो, अच्छा वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 100 किलोमीटर पर सेकंड। या आप इसको और अच्छा से क्या लिख सकते हो, 1.5 इंटू 10⁻⁻2 किलोमीटर्स पर सेकंड। इस तरह से कन्वर्जन करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं, वैसे इतना कोई मुश्किल है नहीं, एक जैसे ही तो बार बार करना है। अच्छा लास्ट में क्या करना है, मीटर पर मिनट में कन्वर्ट करना है। तो 54 किलोमीटर्स पर आवर को मीटर पर मिनट में, तो 54 लिख दिया। किलोमीटर को मीटर में लाना है तो किलोमीटर कैन बी रिटन एज 1000 मीटर। और आर को मिनट में कन्वर्ट करना है तो इसको लिख दो 60
मिनट्स, 0 से 0 गायब कर दो, 6 एक बार में और ये 9 बार में, तो 900 मीटर पर मिनट। इस तरह से हम क्या करते हैं, यूनिट्स के कन्वर्जन करते हैं। तो मैंने आपको देखो बेसिकली यूनिट्स में क्या क्या है जानना है कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है। तो बेसिकली हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। कुछ हम पावर्स यूज करते हैं, पावर्स एकदम याद रख लेना, पिको क्या है, फेम्टो क्या है, नैनो क्या है, माइक्रो क्या है, मेगा क्या है, किलो क्या है, मिनी क्या है, ये सब एकदम अच्छे से याद कर लेना। अच्छा, और फंडामेंटल यूनिट्स क्या है ये सब भी आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। इसके नेक्स्ट वाली क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे डायमेंशन। देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स में नहीं लिख रहा, क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर मैं कुछ डिराइव्ड क्वांटिटी बोलूं, जैसे मान लो मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या लिखना है, मेरे को क्या लिख दे, मान लो वेलोसिटी। वेलोसिटी का यूनिट क्या है, वेलोसिटी अगर मेरे को लिखना है तो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है क्या। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट है मीटर, टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, तो ये डिराइव क्वांटिटी हो गई मीटर पर सेकंड। तो कोई भी डिराइव क्वांटिटी का कभी भी अगर यूनिट लिखना है ना, तो आप देखो कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज जिससे मिला के वो बना है, अगर उसका वैल्यू आपको मिल गया तो वहां से आपको मिल जाएगा। और कुछ भी एक्स वाई जेड हो जाए, कुछ भी और हो जाए, और क्या ले सकते हैं, मान लो आपने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है आपने, हाँ आपने पढ़ा है डेंसिटी। मान लो डेंसिटी का यूनिट लिखना है आपको, तो डेंसिटी क्या है, डेंसिटी था मास पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा, मास तो फंडामेंटल यूनिट है, केजी लिख देंगे। वॉल्यूम है लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, मतलब मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो केजी पर मीटर क्यूब। इस तरह से डायरेक्ट क्वांटिटीज के यूनिट निकालेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करेंगे, डायमेंशन से स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन एग्जाम में डायमेंशंस पे बेस्ड होके आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो लेक्चर है उसमें से एक क्वेश्चन पक्का है। आज जो मैंने पढ़ाया है ना, उसमें से कभी डायरेक्टली क्वेश्चन बहुत ही रेयर आते हैं, इनके एप्लीकेशंस आपको टाइम टू टाइम दिखते रहेंगे, ठीक है। चलिए इतना ही रहने देते हैं।